बॉलीवुड में जमकर होती है बरसात। बरसात तीखे शब्दों की। सोशल नेटवर्किंग साइट पर अगर नजर डालें तो दिखेगा स्टार्स के बीच का दंगा फसाद। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स तो जैसे बन गई हैं मैदाने जंग, जहां एक्टर्स, राइटर्स और कई रिनाउंड पर्सनालिटीज अपने कमेंट्स और ओपिनियंस के जरिए निकालते हैं अपनी भड़ास। लगता है सोशल नेटवर्किंग के नाम पर सेलेब्स ने अपनी दुश्मनी निकालने की है सोची और एक दूसरे के लिए बात कर रहे हैं ओछी। एयर एंड नाउ दीपिका के एक्स सिद्धार्थ माल्या और एक्ट्रेस आयशा टाकिया का सोशल नेटवर्किंग साइट पर रीसेंट वॉर ऑफ वर्ड्स ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि कैसे पब्लिक फोरम में स्टार्स अपनी फाइट्स को देते हैं अंजाम। आयशा टाकिया की बहन के साथ मिस्टर माल्या के एयरलाइंस के एम्प्लॉय ने कर दिया मिसबिहेव। इस बात से आयशा हुई अपसेट और उन्होंने इस बारे में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर कर दिया अपडेट। इससे पढ़कर सिद्धार्थ माल्या हुए डिफेंसिव अबाउट हिज एयरलाइन और आयशा को दिया तीखे अंदाज में जवाब। फिर आयशा ने किया रिएक्ट और ऐसे ही शुरू हो गई सिद्धार्थ और आयशा की ऑनलाइन बहस। दोनों एक दूसरे को करारा जवाब देते रहे और साइट के जरिए सबके सामने जारी रही उन दोनों की लड़ाई। ऐसी ही एक लंबी बहस से भरी ऑनलाइन अपडेट्स का सिलसिला चला था अभिषेक बच्चन और एक ट्रेड पंडित के बीच में। उस एनालिस्ट ने फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप की कलेक्शन फिगर्स को किया साइट पर मेंशन। तो अभिषेक बच्चन ने बताया कि उस एनालिस्ट के पास थी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अपने अपडेट्स के थ्रू वो एनालिस्ट अपनी बात साबित कर रहे थे, तो वहीं जूनियर बच्चन भी उन्हें जवाब देने से नहीं चूक रहे थे। सेक्सी सोनम कपूर ने भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया राइटर शोभा डे के खिलाफ। शोभा डे ने सोनम की फिल्म आई हेट लव स्टोरीज के बारे में लिख दी कुछ नेगेटिव रिमार्क्स और जवाब में सोनम ने भी काफी कुछ सुना दिया शोभा डे को। शोभा डे की ओपिनियन और सोनम कपूर के रिएक्शंस दोनों का मीडियम बना एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। फिल्म मौसम के बारे में बुरा लिखने के लिए एक ट्रेड एनालिस्ट ने सोशल नेटवर्किंग साइट को ही चुना और अपनी फिल्म की बुराई पढ़कर शाहिद कपूर ने भी उसी साइट पर उस फिल्म क्रिटिक को एक टॉन्टिंग जवाब दिया। अरबाज खान और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के बीच हुए डिफरेंसेस भी लोगों के सामने सोशल नेटवर्किंग साइट पर ही आए थे। राम गोपाल वर्मा भी अक्सर दूसरों के अगेंस्ट अपने मन की भड़ास को इसी मीडियम के थ्रू निकालते हुए देखे गए हैं। शिरीष कुंदर ने भी राव 1 की रिलीज के बाद फिल्म के लिए कुछ अनप्लेजेंट लिख दिया था। इस तरह पब्लिक फोरम पर नास्टी कमेंट लिखने की इस हरकत ने शाहरुख को काफी अपसेट भी किया था। यानी बन गया है आजकल स्टार फाइट्स का फंडा, सोशल साइट्स पर एक दूसरे पर अपना गुस्सा उतारना, जो जैसे एक आम बात बन गई है। इन साइट्स पर इनके ये शब्दों के वार इतने स्पाइसी हो जाते हैं कि इन्हें पढ़कर लगता है जैसे ये सोशलाइज करने की साइट नहीं बल्कि कोई मजेदार गॉसिप कॉलम हो। किस स्टार को किससे है नाराजगी और कौन किससे कितना चिढ़ता है, इन सब का पर्दाफाश सोशल नेटवर्किंग के नाम पर पब्लिक के सामने होता है। क्यों स्टार्स निकालते हैं अपनी भड़ास ऑन अ सोशल नेटवर्किंग मीडियम? जानेंगे हम आज इसका जवाब फ्रॉम नन अदर देन अ वेरी ओन पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक। सिमी, वेलकम टू द शो। थैंक्स अफ्रीद। हमने स्टार वॉर्स के बारे में तो सुना ही है, बट वॉर ऑफ वर्ड्स आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट में आए दिन दिखती रहती है। बिकॉज आजकल स्टार वॉर्स के लिए स्टार्स की वॉइस हो गई है, दैट्स द प्रॉब्लम। एंड पहले दे वर वेरी डिपेंडेंट ऑन द मीडिया एंड यू नो दे लव बीइंग इन द लाइमलाइट, दे लव हिटिंग आउट एट पीपल एंड दे डू नो हाउ टू यूज द मीडिया। बट फिर भी अर्लियर दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रेस, जहाँ पे उन्हें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताना था। एंड दे हैड टू डिपेंड ऑन द जर्नलिस्ट कि कैसे आएगा प्रिंट में या कैसे इवेंचुअली पोर्ट्रे होगा उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है। सो दिस हैज़ बिकम अ वेरी इजी थिंग फॉर देम, जहाँ पे उन्हें प्रेस को ट्रस्ट नहीं करना पड़ता है, उन्हें प्रेस को वू नहीं करना पड़ता है। दैट डजंट मीन कि वो प्रेस को छोड़ देते हैं, हमें भी यूज़ करते हैं स्टार्स, दे आर वेरी ग्रीडी व्हेन इट कम्स टू अटेंशन। बट जब ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जाते हैं, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि it is completely their point of view. It could be colored, it could not necessarily be true, but it's absolutely completely what they want to say and how they want to say it. और अगर यही बात वो सिर्फ मीडिया से अगर करें तो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट तो यही करेंगे कि अगर आज एक स्टार ने कुछ कहा है तो वी विल गो एंड क्रॉस चेक विद द अदर स्टार, यू नो, कि आपके बारे ये कहा गया है, डू यू थिंक दिस इज ट्रू? तो देयर अगेन इट्स अ वेरी अनबायस्ड वर्जन दैट इज गोइंग टू कम आउट। बट यहाँ पे तो धड़ाक धड़ाक सीधा अटैक कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग अवे विद मर्डर लिटरली।
Do you think ये जो word attack है इसका जो main reason है that's really down to film criticism, एक दूसरे की films पे ये अपने viewpoints देते रहते हैं? Perhaps maybe everybody likes to be heard. Everybody loves to share their opinion with the world. It could be one of the reasons, but also, do you realize the beauty of this for the film stars? It's like you're attacking somebody else. आप criticize किसी और को कर रहे हो और publicity और limelight खुद के लिए ले रहे हो. It's a wonderful weapon for them. Well, criticism is only one aspect of it, like you said. But daily life में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ stars ऐसे हैं, they just keep it clean. And Mr. Bachchan is one of them. Do you feel कि कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? Well, yes, Amitabh, I don't know, maybe he loves the fans or the networking so much, or he just loves to talk, or maybe, I'm so sorry, Mr. Bachchan, I'm saying this because I really like you and I do love you, but maybe he likes to brag too. It's like मैंने कंबल दिए भिखारियों को, अब उनको एक बार कंबल दिए तो उन्होंने बेच दिया. I mean, seriously, you know, how much can you keep going on and on about this on social networking? And today I'm going for an ultrasound, and tomorrow I'm going for an X-ray, and then there's what else can he say? And it's like, okay, आज उनका पेट दुख रहा है और आज अभी शायद सर्जरी के लिए स्केड्यूल देने वाले हैं उनके डॉक्टर. I think he's always on the network, he's always saying things, but you know what? I have a question. What is Beti B's name? It's the hottest topic on everybody's BBM. Why does Beti B not have a name? और आपको पता है मैं कितनी परेशान हूँ. अभी ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन के साथ गोवा गई हैं अपनी छोटी सी बेबी को लेके. इतनी बड़ी बात बन गई वो न्यूज़पेपर्स में कि this is Beti B's first trip, you know, that she's traveling. But you know, when my child was 3 months old, I don't think I could have taken him on a flight without a boarding pass. तो बोर्डिंग पास के लिए नाम तो चाहिए ना. तो बेटी बी के बारे कुछ नहीं बता रहे हैं, कभी अपने पेट के बारे में तो कभी अपनी धूप छांव के बारे में. अब सनराइज हो गया, अब सनसेट हो गया, ये सब तो मिस्टर अमिताभ बच्चन हमें बताते रहते हैं. लेकिन मिस्टर बच्चन बेटी बी प्लेन पर कैसे चढ़ी? प्लीज write it on my networking also. Follow me. I have a feeling he's going to get back on that one through one of these sites and you'll hear an answer. I'm waiting because I get messages every morning. But why doesn't Beti B have a name? Why doesn't Beti B have a name? I don't know. I'm dying to know her name. And I'm sure we'll get to know that through you. Hopefully. So there's some stars who are way too active and there's some stars who really don't want to be doing this. Correct. इतना बड़ा gap क्यों? I think if you know, there's a pattern to this, Supreet. अगर आप देखते हो तो people like Salman Khan, Shah Rukh Khan, Amir Khan, they started with this whole networking business and then they kind of went off it. So I think the really big league stars who are confident of their fan following, who are confident about where they stand in the industry, don't really need to do it. And even if you look at the girls, if you look at Katrina, if you look at Deepika Padukone, I'm sure there are other girls like that. वो भी they are not so much, you know, trying to say कि अभी मैंने आज ढोकला खाया, अभी मैंने, you know, chicken kebab khaya. They're not into all that. I think it's probably how much of Ranbir Kapoor do you see on all this, right? Everybody's talking so much rubbish about him, but he's not giving any explanations, you know. I think it's the second league stars who feel that this is the way they can keep themselves in the news, they can keep themselves in the mainstream, and probably get more movies, and if not movies, eyeballs until then. So do you feel it works? Yes, of course. Kamal Rashid Khan, I mean, वो Big Boss में आए और चले गए, and he's still keeping himself alive in people's memory. This is the only way he does it. You know, you go on the networking site and he'll say, okay, today good night kiss to Asin, today Sunny Leone, today my girlfriend's asking me for this phone and that phone, and I'm waiting at this airport, and you know, I'm going to watch this movie, and अब मैंने पानी पिया, और अब मैंने ये किया, और अब मैंने सुसु किया, अब मैं सुसु करने जाने वाला हूँ. Sorry, I'm exaggerating at the last one. But a simple example, who is Kamal Rashid Khan? If he's not on the networking today, he would have long gone forgotten. But you know what? Girls love him and they're very interested in knowing what he's doing. He's kind of funny.